हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में लगभग जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को भी लास्ट तक वॉच करना है। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों यहाँ पर बताऊँगा और हमेशा वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कराऊँगा। तो आप हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम दीजिए। इस 1 घंटे के अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सभी लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस जो है हमेशा रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग इन अपराइट पोजीशन इज नोन एज, मतलब सीधे बैठकर सांस लेने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आर्थोपनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी? कुष्ठ रोग के संचरण का सबसे सामान्य तरीका क्या है? जो आपका लेप्रोसी है वो किस तरीके से फैलता है, ट्रांसमिट होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है और ये भी बताना है कि लेप्रोसी को हम अदर किस नाम से जानते हैं। तो सभी लोगों को इसका आंसर करना है और ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी डिप्लोमा में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ अ पेशेंट इज मेजर्ड बाय। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो आपका SpO2 है वो उसके द्वारा मापा जाता है। देखो थर्मोमीटर तो आपका फीवर, ठीक है, और ये स्फैग्मोमीटर जो होता है BP के लिए होता है। बचा क्या आपका पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ही हम SpO2 के द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा SpO2 मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर इज। टाइफॉइड फीवर किस प्रकार का, कांस्टेंट है, रेमिटेंट है, इंटरमिटेंट है, रेगुलर है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरमिटेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अस्कल्टेशन। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम किस में यूज करते हैं? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनने के लिए। अब सुनने के लिए कौन सा हो जाएगा? अब आप लोगों ने क्या देखा, डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगाकर देखा होगा कि वो चलते रहते हैं, स्टेथोस्कोप उनके पास हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन करने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्पनिया इज नॉट अ सिम्टम ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। डिस्पनिया जो है वो प्लूरल इफ्यूजन का सिम्टम है कि नहीं है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से तो आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, डिस्पनिया जो है प्लूरल इफ्यूजन का जो है सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, और ये अगर देखें तो डिस्पनिया तो ब्रीथिंग के लिए होता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, इसके लिए होता है। द टर्म मैगलेंसी इज रिलेटेड। मैलिग्नेंसी जो होता है वो कैंसर से रिलेटेड ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट ऑफ एडल्ट फीमेल इज। देखो नॉर्मल रेस्पायरेशन जो रेट होता है वो 12 से 20 प्रति मिनट होता है। यहाँ पे क्या दिया है 24 से 30, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अब उसके आगे, ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड्स टू निमोनिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से ही निमोनिया होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। आपका वायरस से भी होता है। ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। जो ग्लूकागोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो देखो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जो ग्लूकागोन है वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, ग्लूकागोन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीटा सेल दिया गया। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, दिया गया है COPD स्टैंड फॉर, सबको पता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। ब्लड इन स्पुटम इज कॉल्ड। स्पुटम में, ठीक है, मतलब कफ जो आता है आपका स्पुटम, अगर उसमें क्या आ जाए, ब्लड आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे आप सभी को पहले से पता है, उसे हम लोग बोलते हैं हीमोप्टाइसिस। ठीक है, हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल DPT स्टैंड फॉर। ठीक है, टीकाकरण अनुसूची में यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया टीकाकरण। टीकाकरण मतलब जो भी आपकी वैक्सीन लगेंगे। DPT का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। डी का मतलब हो जाता है डाइथेरिया, सॉरी डिप्थेरिया होता है। ठीक है, डी का, और पी का होता है परटूस,
ये हो जाएगा। और टी का हो जाता है आपका टिटनेस, टेटेनस, ठीक है, ये हो जाता है। तो इस तरीके से अब नॉर्मल साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट, नॉर्मल साइस्टोलिक कितना होता है, तो वो होता है 120, ठीक है, mmHg, ठीक है। और साइस्टोलिक आपका 120 हो जाएगा, डायस्टोलिक आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आए विडाल टेस्ट इज डन। विडाल टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, तो वो हम लोग किसके लिए करेंगे, टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। अब यहाँ पे शॉर्ट आप लोग नोट कर लीजिए, टाइफाइड, IM इंजेक्शन, नेबुलाइजेशन, निमोनिया, रिंगल लैक्टेट और पल्स, ये सब लैब टेक्नीशियन का पेपर है, ठीक है। लेप्रोसी, ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग किस तरीके से लेते हैं वो बताना है पेशेंट का। और बर्न्स के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना, उसकी कौन कौन सी डिग्री होती है वो सब पढ़ लेना, ठीक है। फीवर के बारे में आपको पढ़ना है, और टेम्परेचर किस तरीके से मॉनिटर करते हैं वो चीज़ें भी आपको पढ़ लेना है। IV फ्लूइड आपको पढ़ लेना, इंट्रावेनस थेरेपी, टाइप्स, प्रोसीजर एंड जस्ट कॉम्प्लिकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन ये भी पूछा गया, देखो जिसमें क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन नर्सिंग के हैं, बट नर्सिंग का आपका लैब टेक्नीशियन में आता नहीं है, ठीक है। मैंने जो बताया है नर्सिंग का, तो ये मत पढ़ना नर्सिंग वाले टॉपिक, क्योंकि नर्सिंग का पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ये तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं पहले भी ये पूरा जो है पेपर करा चुका हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं आपको जो कराऊंगा वो आपका 2021, 22, 23, 24 के क्वेश्चन पेपर होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है। लिखा हुआ है वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हेमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक स्मृति, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है फ्लाजेल्ला इज प्रेजेंट इन, जो फ्लाजेल्ला है वो किसमें जो है प्रेजेंट होगा, फ्लाजेल्ला किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब गतिशील बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कैंडिडाइसिस इज डिजीज कॉज्ड बाय, कैंडिडाइसिस किससे होने वाली बीमारी है, तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो इसका हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन, इससे जो है ये बीमारी होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है डेंगू इज ट्रांसमिटेड, तो अब आप लोग सोच लीजिए कि इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है, कि डेंगू किससे फैलेगा, एडीज, इजिप्टी, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, ठीक है, और नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग अपने दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एडीज इजिप्टाई, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू वायरस एक मच्छर जनित रोग है, ठीक है, ठीक है, जो किससे होता है, जो कि एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और ये कैसे जो है दिन में काटता है, और जो भी है साफ पानी में ये पनपता है, ठीक है, ये भी है। अब अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर, ठीक है, लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू किसके लिए सबसे अधिक प्रयुक्त विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगल डिटेक्शन के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हाइड्रोसील इज एन एबनॉर्मल, ये जो सब क्वेश्चन है ये वाले आपके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स ऑफ टेस्टिस, हाइड्रोसील अंडकोश की परतों के बीच तरल पदार्थ का असामान्य संचय है, तो बिल्कुल असामान्य संचय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चॉकलेट अगर इज परफॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड अगर, चॉकलेट एगर ब्लड एगर से बनता है, जो आपका चॉकलेट एगर है, तो बिल्कुल चॉकलेट एगर जो है वो ब्लड से ही बनता है, ठीक है। ब्लड एगर को गर्म करने पे आरबीसी जो है उसके टूट जाते हैं, ठीक है, जिससे जो भी पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं, और चॉकलेट ब्राउन रंग का हो जाता है, जिसे चॉकलेट एगर कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। NAF वायल्स आर यूज फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन, NAF वायल जो है ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड, NAF का मतलब होगा आपका सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड होगा इसका मतलब, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज एसिड फास्ट बेसिल। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो बिल्कुल है ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब ब्लड कलेक्टेड इन एडिटिव वायल्स गिव सीरम आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। एडिटिव सीसी में एकत्रित रक्त में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीरम प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए फाल्स हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव खून को जमने से रोकता है और सेंट्रीफ्यूजन के बाद प्लाज्मा प्राप्त होता है, ना कि सीरम, इसलिए आपका फाल्स हो जाएगा। अब हमारा आता है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा हुआ है पीसीआर डिटेक्ट्स। पीसीआर क्या डिटेक्ट करता है? पहली बात तो आपको पीसीआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या डिटेक्ट करता है वो चीज़ें आपको बताना है। तो अगर पीसीआर की बात करें तो पीसीआर जो है आपका जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सभी के क्या करता है, रोग जनकों की पहचान करता है, मतलब पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजन यहाँ पे अगर बात करें तो आपको क्या फिल करना होगा। इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है और फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बट शायद कुछ क्वेश्चन में ही कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। ठीक है, पीसीआर डिटेक्ट्स ऑफ अ पैथोजन इन अ सैंपल, तो अब आप लोग इसका थोड़ा आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है। ठीक है, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में ही कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चारों ओर की झिल्लियों के संक्रमण सूजन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। हैविंग अ लूज वाटरी स्टूल इज नोन एज, पतले पानी जैसे दस्त को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरिया। क्या कहा जाता है? डायरिया। अब सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड। सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन टेक्निक किस में करते हैं? सिजेरियन सेक्शन तो सबने सुना होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्लूकोमा इजा, ग्लूकोमा किस तरीके का? ग्लूकोमा जो है आई डिसऑर्डर है, आँख का डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो ये आप लोग पढ़ लेना शॉर्ट के लिए। HIV एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आपका बनता है। ठीक है, हिस्ट्री किस तरीके से पेशेंट की ली जाती है, जनरल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है वो आपको लिखना है, 5 नंबर में पूछा गया है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये भी पूछा गया है। UTI क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ब्लड शुगर एस्टिमेशन मेथड, रक्त शर्करा मापन की विधि किस तरीके से मापन होता है वो पूरा कंप्लीट लिखना है। ग्राम स्टेनिंग क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब वो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखो डायबिटिक मेलेटस हमेशा रिपीट होता है, इस साल भी रिपीट हो सकता है। अब डिफाइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, डिस्कस वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डिस्कस लीवर फंक्शन टेस्ट, आपको LFT के बारे में पढ़ लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 नंबर में पूछा गया। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना। अब हमारे क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाले हैं। अब अगर इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिखा हुआ है ऑल आर कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग एक्सेप्ट, भोजन विषाक्तता के सभी कारण हैं सिवाय, इनमें से कौन सा कारण जो है नहीं होगा, तो वो होगा आपका अल्सर, बाकी का सब हो सकते हैं। हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, हीमोफीलिया जो है वो किसका डिसऑर्डर होगा इसमें से? हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया जो है वो किसका आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्लॉटिंग फैक्टर का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्लॉटिंग फैक्टर। अगला क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, इनमें से कौन सा जो है एड्स कॉज करेगा? तो वो सबको पता है HIV। ठीक है, HIV से एड्स होता है। सिजेरियन सेक्शन इन्वॉल्व्स व्हिच ऑर्गन, इनमें से कौन है जो सिजेरियन सेक्शन में इन्वॉल्व होता है? यूट्रस, ओवरीज, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा?
सबको पता होना चाहिए, यूट्रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रस। ऑल कैन कॉज डायरिया एक्सेप्ट, इनमें से कौन जो है डायरिया को कॉज नहीं करेगा। मतलब 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 तो डायरिया कॉज करते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो डायरिया को कॉज नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। ठीक है, ट्रेपनोमिया पैलिडम ये जो है डायरिया को कॉज नहीं करता, बाकी का सभी डायरिया को कॉज करेंगे। अब यहाँ से ट्रू फॉल्स हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके जो है हो सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें इसमें, तो पहला ही क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन इज अ टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। जिन लोगों ने देखा होगा तो उन लोगों को पता होगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन गॉल ब्लैडर स्टोन का एक प्रकार है। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होते हैं वो आपका किडनी में पाए जाते हैं। किडनी में जो स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल के आमतौर पे देखे जाते हैं, तो इसलिए जो है ये फॉल्स होना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बिल्कुल सही है, इसी से होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक रक्तचाप सिस्टोलिक रक्तचाप से अधिक होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। आपका जो डायस्टोलिक है वो सिस्टोलिक से कम होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ग्लूकोमा अक्यूर्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, बिल्कुल ग्लूकोमा आँख के अंदर के दबाव में वृद्धि के कारण होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस इज अ वायरल डिजीज, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक तरीके का वायरल डिजीज है, बिल्कुल नहीं। ट्यूबरक्लोसिस वायरल मतलब वायरस से नहीं, बल्कि बैक्टीरियल संक्रमण है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से ये होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि कॉजेटिव माइक्रोबियल एजेंट ऑफ मलेरिया, तो जितने भी लोगों ने पहले से क्लास की होगी तो उन सभी लोगों को इनके आंसर पहले से आ रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इज, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है किसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं, के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, कौन सा परीक्षण करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, कौन सा हम लोग करते हैं, वो करते हैं TSH, इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है टोबैको कंसप्शन इज द मोस्ट कॉमन काज, तंबाकू का सेवन सबसे आम कारण है, क्या हो सकता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू का सेवन करेंगे तो वो हो सकता है ओरल कैंसर। ठीक है, ओरल कैंसर जो है हो सकता है अगर टोबैको का यूज किया जाएगा। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, C6H12 और O6, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसे आप लोग नोट कर लेना। फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेनिंजाइटिस फ्लूज इज टेस्टेड, मेनिंजाइटिस के परीक्षण के लिए द्रव की जांच की जाती है, कौन से द्रव की जांच की जाती है भाई, वो की जाती है CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जांच की जाती है। अब शॉर्ट नोट्स हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए सभी पढ़ के जाना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलेटस, ठीक है, डायबिटीज मेलेटस आप लोग लैब में किस तरीके से उसको जो है डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं, तो वो चीज़ें आपको लिखना है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR लिखना है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये भी पूछा गया है। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया के बारे में आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। रीनल फंक्शन टेस्ट आपको लिखना है। लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा रिपीट होता है तो पढ़ लेना। देखो ये फर्स्ट पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं, तो जो सेकंड पेपर है वो भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये मत सोचना कि हमें फर्स्ट पेपर ही पढ़ना है, नहीं, सेकेंड पेपर भी पढ़ के जाना, उसका एग्जाम में पूछा जाता है। ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ये पढ़ लेना। और हिस्ट्री टेकिंग, देखो हमेशा हिस्ट्री टेकिंग पूछा जा रहा है, इस साल भी हो सकता है पूछ लिया जाए।
अब यहाँ से बताना है ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन हार्ट मसल? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। सी पे सी हो जाएगा, पी और के, क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज, ये जो है आपका होता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 1.2 है, द एग्स ऑफ सिस्टोसोमा आर कैरेक्टराइज्ड बाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टोसोमा के अंडों की विशेषता है। सो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटरल स्पाइन, बी नंबर। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया किस परीक्षण द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो देखो, एलेजा से भी करते हैं, पीसीआर से भी करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट से भी करेंगे, ऑल ऑफ द एबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, ए डेलिकेट सी शैडो इन एक्सरे इज फाउंड इन व्हिच कंडीशन। एक नाजुक सी परछाई एक्सरे में किस स्थिति में पाई जाती है? प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियोमेगेली और नॉन ऑफ दीज। तो अगर इस तरीके का मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, द मेजर कैशन फाउंड इन सेलुलरली इज। कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला प्रमुख कैटायन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सा इसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा पोटेशियम, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, उसके बारे में बताना है। ठीक है, द मेजर कैटायन फाउंड इंट्रासेलुलरली इज सोडियम, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया है कि पोटेशियम के बारे में बताया, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मस्टोइड इज अ पॉजिटिव एजेंट फॉर टाइफॉइड। मस्टोइड जो है टाइफॉइड के लिए होता है का कारण है? बिल्कुल नहीं, ये आपका कारण नहीं है। मस्टोइड क्या है? मस्टोइड तो आपका एक स्कल बोन है, जो आपका स्कल होता है वहाँ पर ये बोन पाई जाती है बिहाइंड द ईयर। और ठीक है, और साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियम से जो है आपका होगा क्या? टाइफॉइड। अब अगला क्वेश्चन है, द क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ यूरिन इंडिकेट्स इन्फेक्शन। मूत्र का धुंधला दिखना संक्रमण का संकेत है? तो बिल्कुल संकेत होता है संक्रमण का, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। लीवर प्रोड्यूस बाय, लीवर जो है बाइल को प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल लीवर जो है बाइल को प्रोड्यूस करता है, और स्टोर जो है आपका वो गॉल ब्लैडर करता है, जीबी। एलेजा टेस्ट यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एलेजा टेस्ट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो ऐसा नहीं है, एलेजा टेस्ट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि ये वायरल या ऑटोइम्यून रोगों की पहचान के लिए अधिक प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड। हेपेटाइटिस बी वायरस किससे जो है ट्रांसमिट होता है? तो ये ब्लड, आपका ब्लड से हो जाएगा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से भी होता है, तो इसलिए आप लोग ब्लड लिख सकते हैं। इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट इन ब्लड सैंपल कलेक्शन। कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है ब्लड सैंपल के लिए यूज करते हैं? तो वो एडीटीए यूज करेंगे, एडीटीए। ठीक है, एडीटीए यूज करते हैं। द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन। कौन सा टेस्ट कराते हैं यूरिन में जो है शुगर को डिटेक्ट करने के लिए? कौन सा टेस्ट कराते हैं? तो इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेनेडिक्ट्स टेस्ट जो है हम लोग कराते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एलेजा। एलेजा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, जितने भी पैथोलॉजी के बच्चे हैं, लैब टेक्नीशियन के, उन सभी को एलेजा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या होती है? वो होती है 70 से 100 mg प्रति DL। ठीक है, ये आपका फास्टिंग होता है नॉर्मल रेंज। शॉर्ट क्वेश्चन, लीवर फंक्शन टेस्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी जो है डिजीज सेक्सुअली हो सकती हैं? लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, ये आपको बताना है कि टाइफॉइड जो है लैब में किस तरीके से आप डायग्नोस करते हैं। एलेजा टेस्टिंग, इसके बारे में लिखना है। कलेक्शन ऑफ सैंपल इन लेबोरेटरी, लैब में कैसे किस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। HIV एंड इस लेबोरेटरी डिटेक्शन, HIV के बारे में लिखना है क्या होता है, उसके बाद लैब में किस तरीके से इसे डिटेक्ट किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिस्क्राइब 4 क्लिनिकल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। अब 4 ऐसी डिजीज के बारे में लिखना है जो बैक्टीरिया से होती हैं विद डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एक्सपेक्टेड लेबोरेटरी फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में भी लिखना है कि कौन कौन से टेस्ट उसमें आप करा सकते हो। ठीक है। क्लासीफाई कल्चर मीडिया के बारे में लिखना है और वेरियस कल्चर मीडिया विद देयर यूजेज, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है। डिस्क्राइब द कलरीमेट्रिक मेथड ऑफ केमिकल एस्टिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, इसके बारे में आप सभी लोगों को लिखना है, पढ़ लेना। डिस्क्राइब फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ यूरिन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी पीडीएफ हो जाती है ख़त्म। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करना, और आप लोग लास्ट में ये भी बताना कि आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं देखा, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है करने के लिए, तो उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरी, तो आप कमेंट ज़रूर करना कि हाँ हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।